जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सभी गृहस्थ जन प्रतिदिन अपने घरों में पंचदेवों की पूजा करते हैं। उन पंचदेवों के नाम हैं सूर्य नारायण, भगवान गणेश, भगवती, महादेव और श्री नारायण। हमारे जो पंचदेवों में गणेश जी हैं, ये प्रथम पूज्य देव कहे जाते हैं, क्योंकि कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ करने से पहले, कोई भी नया और शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले गणपति का ध्यान किया जाता है और उनका पूजन अर्चन किया जाता है। गणपति हमारे ज्ञान के देवता हैं और साथ ही ये हमारे सभी कष्टों को, सभी बाधाओं का ये नाश करते हैं। हम सभी प्रतिदिन अपने घरों में गणपति की पूजा करते हैं, क्योंकि इन्हीं की कृपा से हमारे घर में रिद्धि और सिद्धि आती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग, क्योंकि आपके वीडियो लाइक करने से, उसमें कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम अवश्य लिखिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। गणेश पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार भगवान गणेश का जन्म भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष भगवान गणेश का जन्म दिवस एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और यह उत्सव 10 दिनों तक चलता है। भगवान गणेश का ये जो जन्म उत्सव है, यह भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होता है और अनंत चतुर्दशी पे इसका समापन होता है, अर्थात अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। भादो शुक्ल चतुर्थी को भगवान गणेश की कच्ची मिट्टी की मूर्ति घर में बहुत ही धूमधाम के संग लाई जाती है, उनकी स्थापना की जाती है और विधि विधान के संग तीनों प्रहर में उनका पूजन किया जाता है, अर्थात सुबह, दोपहर और शाम में उनका विधि विधान के संग पूजन अर्चन किया जाता है। देखिए, जो नियमानुसार होता है जो गणेश उत्सव का, इसमें 10 दिनों तक भगवान गणेश का पूजन अर्चन किया जाता है। लेकिन कुछ लोग जिनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं 10 दिनों तक पूजन अर्चन, तो वो 3 दिनों तक ही पूजन अर्चन करते हैं, उसके पश्चात गणेश मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं। और कुछ लोग 5 दिनों तक पूजन अर्चन करते हैं, उसके पश्चात गणेश मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं। तो ये अपनी अपनी श्रद्धा और अपने अपने सामर्थ्य के ऊपर है। लेकिन जो नियमानुसार है, ये जो उत्सव होता है वो 10 दिवसीय ही होता है। तो 10 दिनों तक भगवान गणेश का पूजन अर्चन विधि विधान के संग किया जाता है, अर्थात भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक इसका पूजन अर्चन किया जाता है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करना निषेध होता है, अर्थात इस दिन चंद्र दर्शन नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन चंद्र दर्शन करता है उसके ऊपर झूठा आरोप लगता है, झूठा कलंक लगता है और समाज में झूठे चोरी के आरोप में उसकी बदनामी होती है। इसलिए प्रयत्न करके इस दिन जो है चंद्र दर्शन करने से बचना चाहिए। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर समंतक नामक कीमती मणि की झूठा चोरी का उन पर आरोप लगा हुआ था। तो नारद ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि आपने भादो शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन किया था, जिसके कारण आपके ऊपर यह झूठा आरोप लगा हुआ है। भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया हुआ है कि जो भी व्यक्ति भादो शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करेगा उसके ऊपर झूठा आरोप लगेगा, झूठा कलंक लगेगा और समाज में झूठे चोरी के आरोप में उसकी बदनामी होगी। तो नारद ऋषि के परामर्श से भगवान श्री कृष्ण ने भादो शुक्ल चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के लिए व्रत किया, उनका पूजन अर्चन किया, जिसके फलस्वरूप वो इस झूठे चोरी के आरोप से मुक्त हुए। 2024 भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 6 सितंबर दिन शुक्रवार की दोपहर में 3:01 से हो रहा है और चतुर्थी तिथि का समापन 7 सितंबर दिन शनिवार की शाम में 5:37 पर हो रहा है। उसके पश्चात पंचमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार उदय तिथि के आधार पर गणेश चतुर्थी का जो यह व्रत है वो 7 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। भगवान गणेश का जो जन्म है वो दोपहर के समय में अर्थात मध्याह्न काल में हुआ था, इसलिए भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना और उनकी पूजा का जो समय है वो दोपहर काल में ही सबसे उपयुक्त और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए 7 सितंबर दिन शनिवार को जो गणेश स्थापना का और उनकी पूजा अर्चना का जो शुभ समय है वो सुबह में 10:24 से लेकर दोपहर में 12:54 तक है। 7 सितंबर दिन शनिवार का ये जो गणेश जी का जो जन्म दिवस है, यह रवि योग में, सर्वार्थ सिद्धि योग में, इंद्र योग में और ब्रह्म योग में संपन्न हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। भगवान गणेश का ये जो व्रत और ये जो इनकी स्थापना है, ये चित्रा नक्षत्र में और स्वाति नक्षत्र में संपन्न हो रहा है। भगवान गणेश जी की जो मूर्ति की हम स्थापना करेंगे और जो उनकी पूजन करेंगे हम, वो रवि योग में और ब्रह्म योग में करेंगे। इस दिन ब्रह्म योग जो है वो पूरे दिन ही हमें प्राप्त हो रहा है और इस दिन जो रवि योग है वो सुबह में 5:25 से प्रारंभ होकर दोपहर में 12:34 तक हमें प्राप्त हो रहा है और इसी बीच में हमको गणेश जी की स्थापना करनी है और उनकी पूजन अर्चन करना है। तो इतने शुभ योग में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करना, उनका पूजन अर्चन करना निस्संदेह हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली रहेगा। भगवान गणेश हम सभी के विघ्नों को हरेंगे और रिद्धि सिद्धि माता के संग हमारे घर में स्थापित होंगे।
भादर शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करना निषेध होता है। तो हमें यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि चंद्र दर्शन हमें कब से कब तक नहीं करना है। तो हम सभी जान गए कि 7 सितंबर दिन शनिवार को गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसी दिन गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा। तो इसी दिन सामान्यतः सभी लोग चंद्र दर्शन करना निषेध मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस समय से चतुर्थी तिथि प्रारंभ होती है उस समय से चंद्र दर्शन करना निषेध हो जाता है। तो इस साल 6 सितंबर दिन शुक्रवार को दोपहर में 3:01 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जा रही है और 7 सितंबर के दिन वह समाप्त हो रही है। तो हमारा जो चंद्र दर्शन निषेध है वो 6 सितंबर की दोपहर में ही 3:01 से हो जाएगा। वहाँ से ही हमें चंद्र दर्शन नहीं करना है। और 7 सितंबर दिन शनिवार को रात्रि में 8:11 तक हमें चंद्र दर्शन नहीं करना है, क्योंकि 7 सितंबर को रात्रि में 8:11 पर चंद्रास्त का समय है। तो मोटा मोटा हमें यहाँ पे ये समझना है कि 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों ही दिन हमें चंद्र दर्शन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि केवल 7 तारीख को ही हम चंद्र दर्शन नहीं करेंगे, बल्कि 6 और 7 दोनों ही दिन हमें चंद्र दर्शन नहीं करना है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की कच्ची मिट्टी की जो मूर्ति लाके सब स्थापित करते हैं, थोड़ा उसके बारे में हम समझते हैं। ये जो उत्सव प्रारंभ होता है, गणेश चतुर्थी का जो व्रत रखा जाता है, ये ठीक हरितालिका तीज के एक दिन बाद किया जाता है। तो इस दिन सभी लोग गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, घर में स्थापित करते हैं, पूजन पाठन आरंभ करते हैं। लेकिन अगर आपके घर में पहले से ही पीतल के गणेश जी स्थापित हैं, आपके घर में पहले से ही चांदी के गणेश जी स्थापित हैं, तो ऐसी कोई भी अनिवार्यता नहीं है कि आप मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति लाके स्थापित कीजिए और अपना पूजन पाठन आरंभ कीजिए। अगर आप लाते हैं तो भी कोई गलत नहीं है, आप ला सकते हैं, मिट्टी की मूर्ति आप स्थापित कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पुराना है तो आप उनका भी पूजन आप कर सकते हैं। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि आपको मिट्टी की जो मूर्ति लाना है, स्थापित करना ही करना है। यहाँ पे प्रमुखता है भगवान गणेश की पूजन अर्चन करना। इन 10 दिनों में भगवान गणेश का हम सभी को बहुत ही धूमधाम के संग सुबह शाम उनका पूजन करना चाहिए, उनका अर्चन करना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए, उनका आरती करना चाहिए। इसकी प्रमुखता है। तो मिट्टी की मूर्ति लाते हैं तो भी अच्छा है, अगर आप नहीं भी लाते हैं तो भी मन में कोई भी संदेह नहीं रखिए। आपके पास जो पुरानी आपके पास चांदी या पीतल की मूर्ति है, आप उसी का पूजा बहुत ही विधि विधान के संग आप उसको संपन्न कीजिए। भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन 17 सितंबर दिन मंगलवार को किया जाएगा, क्योंकि 17 सितंबर के दिन अनंत चतुर्दशी है और अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से हम समझते हैं कि जो 10 दिवसीय उत्सव है, 7 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक, इस बीच में हम किन किन स्तोत्रों का पाठ करें, क्या पूजन अर्चन ऐसा हम करें कि भगवान गणेश हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमारे सभी संकटों का नाश करें, रिद्धि सिद्धि माता के संग हमारे घर में विद्यमान हो जाए। तो इन 10 दिनों में हम सभी को सुबह और शाम संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ हम 11-11 सुबह और शाम करते हैं तो सबसे उत्तम होगा। अगर इतना नहीं कर पाते हैं तो संख्या इसकी हम कर भी सकते हैं, लेकिन संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसके अलावा इन 10 दिनों में हम सभी गणेश सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और अगर गणेश सहस्त्र नाम का पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो भगवान गणेश के जो 21 नाम हैं उनका आप पाठ कीजिए। जो भगवान गणेश के 21 नाम हैं वो सहस्त्र नाम के समान माने जाते हैं। उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इन जो 21 नाम हैं, उन 21 नामों को बोलते हुए भगवान गणेश के ऊपर दुर्वा अर्पित कीजिए, भगवान गणेश के ऊपर फूल अर्पित कीजिए, भगवान गणेश के ऊपर उनको लड्डू अर्पित कीजिए। मतलब जो चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो 21 नाम हैं जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा महिमा है। तो इन 21 नामों का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ कीजिए। और इन 10 दिनों में आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय है तो उन्हें मोदक का भोग लगाइए। अगर मोदक का भोग नहीं लगा सकते हैं तो भगवान गणेश को बेसन का लड्डू भी बहुत ही प्रिय है, तो बेसन के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। सुबह शाम उनकी आरती कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके नामों का पाठ कीजिए, उनके नामों का मंत्रों का उनका जाप कीजिए। अब भगवान गणेश की मूर्ति के विसर्जन के बारे में समझते हैं। अगर आपके घर के आसपास तालाब है, पोखरा है, झील है, नदी है, अगर उसमें भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है तो आप जाके वहाँ पे कीजिए, सबसे उत्तम होगा। लेकिन अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो आप घर में ही भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आप घर में ही गंगा जल बनाइए और उसमें भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन कीजिए। उसके लिए जितनी साइज़ की आपकी मूर्ति हो उसके अकॉर्डिंग आप एक बड़ा बर्तन लीजिए। उस बड़ा बर्तन में सबसे पहले आप गंगा जल डालिए, फिर उसमें आप जल डालिए। आपका गंगा जल तैयार हो गया, फिर आपकी जो मूर्ति है उसमें आप उसको विसर्जित कीजिए। भगवान गणेश से ये प्रार्थना करते हुए उनको विसर्जित कीजिए कि सूक्ष्म रूप से हमारे घर में रिद्धि सिद्धि माता के संग हमेशा वो विद्यमान रहे, और अगले साल जब गणेश उत्सव फिर आए तो हमारे घर में आए विद्यमान हो, हमारी सेवा को पुनः वो ग्रहण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए अपराधों को क्षमा मांगते हुए उसको पानी में आप विसर्जित कीजिए। क्योंकि कच्ची मिट्टी होती है तो वो तुरंत पानी में घुल जाता है। जब पानी में वो घुल जाए तो उसके पश्चात जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनमें आप डाल दीजिए।
तो इस बहुत ही आसान तरीके से आप भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान गणेश की कृपा हम सभी के परिवारों पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।